ओम शांति। आइए सुनते हैं 24 मई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा भगवान ने क्या कहा है। कहा, बच्चों, तुम्हें अंतर्मुखी होकर अपने किसको याद करना है? एक भगवान परम पिता निराकार को याद करना है, जिनको प्यार से सब लोग शिव बाबा कहते हैं। और ये भी कहा साथ में कि बच्चों, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, अंतर की आत्मा से बोलना है, अंतर मन से बोलना है। क्या बोलना है? शिव शिव, है ना। फिर बाबा ने कहा, ये कायदे मुजीब नहीं है, इसमें कोई फल नहीं मिलेगा। अगर बोलते हो, बोल बोल के करते हो, तो ये कायदा नहीं है बोल बोल के करो। तो ये जब अंतर्मुक्ता होता तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अंतर्मुक्ता जब करोगे तो अंदर की ही शक्ति तुम्हारी जो है कामयाब होगी, शक्ति तुम्हें मिलेगी भगवान से। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, एक बात एक और भी है। तुम्हें देही अभिमानी होकर जो बात करेंगे, जो बच्चे देही अभिमानी माने अपने को आत्मा समझकर जो बच्चे बात करेंगे, उनसे ही फल निकलेगा। जैसे जो कुछ हम कह रहे हैं अपने आत्मा से, मैं समझ रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर के द्वारा मुख से बोल रहा हूँ, मुख से किसी से कह रहा हूँ, मुख से शरीर आत्मा मुख से कहरा रही है किसी दूसरे से। फिर बाबा ने कहा, देह अभिमान में बच्चों आकर तो अनर्थ ही करते हैं। जब देह का अहंकार हो जाता है, उस अहंकार में मनुष्य अपने को नहीं जान पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। इतना देह अहंकार में आ कर के क्या करते हैं, कुछ ये नहीं समझ में आया, सही कर रहा गलत ही हो जाता है। याद के लिए अमृत वेला का बच्चों समय बहुत अच्छा है। सुबह 5 बजे का समय बहुत अच्छा है, बहुत ही शांति का वातावरण होता है और हवा भी बहुत शुद्ध होती है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों, उस समय बाहर के विचारों को लॉक अप कर देना चाहिए। मतलब बाहर की बातें तुम्हारे माइंड में नहीं आनी चाहिए, बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। कोई भी तुम्हारे मन बुद्धि में कैसा भी बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस समय शांति का वातावरण होता है, शुद्ध पवन होती है। और बाबा ने कहा, तुम्हारी याद अभिचारी होनी चाहिए, तुम्हारी याद भगवान से मिलती जुलती होनी चाहिए। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। याद में बच्चों कभी थकना नहीं है, थकना यानी तुम्हें सुस्ती नहीं आनी है। याद करना है भगवान की बातों को और रमण करना है, उनको सुंदर धारण करना है। जब धारण करोगे तो तुम्हारी अंतर आत्मा जो बाहर निकलेगी आवाज़ से, वो बहुत सुंदर होगी, बहुत ही निर्मल और मीठी होगी। इसलिए भगवान स्वयं परम पिता निराकार शिव बाबा कहते हैं कि देखो, तुम अपने बाप से रजाई देने नहीं आए हो, रजाई लेने आए हो। क्या आए हो? रजाई माने हक लेने आए हो। तो इसमें कभी बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चों को जितना याद करोगे उतना तुम्हारा विकर्म विनाश होगा, यानी पाप तुम्हारे विनाश होते जाएंगे। और तुम्हारे भविष्य का बच्चों आधार भी विकर्म विनाश होने पर है। जब हम क्या अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं, तो हमारा एक एक शब्द अनर्थ नहीं जाता है, समर्थ ही रहता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब होशियार हो जाओ। देखो, भगवान आज कह रहे हैं, बच्चों, अब तुम छोटे नहीं रह गए, अब तुम होशियार हो जाओ। और आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, अगर बच्चों अब नहीं पढ़ोगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगा तो मुंह नीचा हो जाएगा। जब रिजल्ट निकलेगा, देखो, ये आत्म अभिमानी बनना है। ये शिव बाबा की ज्ञान मुरली है।
जो कोई मनुष्य सुना नहीं सकते हैं। और ये ज्ञान निराकार है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान बताते हैं, ज्ञानामृत पिलाते हैं और सुनाते हैं। इस ज्ञान मुरली को सुनने से अपना जीवन में उमंग उत्साह सब कुछ अच्छा होने लगता है। जो जो इसको सुनते जाते हैं इस मुरली को, उतना ही हमारा भाग्य अच्छे से अच्छा बनता जाता है। और इसी समय जो हम कुछ करते हैं वो हमारे आगे हमारा क्या होगा, रिजल्ट में जब जन्म मिलेगा तो वही हमें रिजल्ट में मिलेगा। नया जन्म मिलेगा तो जानो रिजल्ट में हमें यही मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम अब होशियार हो जाओ, नहीं तो रिजल्ट निकलेगा और जब तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी तब तुम्हारा मुंह लटक जाएगा। फिर समझोगे हमने कितना समय वेस्ट किया। तब समझ में आएगा कि हमने बहुत सारा समय व्यर्थ में गंवा दिया। इसलिए भगवान कहते हैं व्यर्थ ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा है बच्चों, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ईश्वर तदबीर भी क्या करेंगे। जिसकी तकदीर में नहीं है तो ईश्वर किसी की सूरत तो नहीं बना देंगे, तो उसकी बदल तो नहीं देंगे कि उसके हो जाए। जो तुमने किया है वो तुमने पाया है और जो तुम करोगे वो तुम ही पाओगे। तुम्हारी भी तदबीर बनेगी और तकदीर बहुत सुंदर बनती जाएगी, सुख पाओगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद करना है। एक बाप से, भगवान स्वयं शिव बाबा निराकार से प्यार करना है, उनसे मीठी मीठी बातें करनी है। प्रश्न में बाबा ने कहा बच्चों, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सही शब्द कौन बोल सकता है। बाबा ने कहा जो दे बच्चे देही अभिमानी हैं वही बोल अर्थ सहित अच्छे बोल सकते हैं। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। इसलिए अपने को आत्मा समझकर अच्छे कर्म करने हैं। मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ हो जाता है, उससे कोई फल नहीं मिलता, फायदा नहीं होता है, उससे उलझन होता है। गीत में कहा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नयनहीन को राह दिखाना है और जिसको समझ नहीं है उसको बड़े प्यार से बताना है कि समय बहुत कीमती है तुम्हारे लिए। ये भगवान कितनी अच्छे पॉइंट बता रहे हैं, कह रहे हैं भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ भी होती है, रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण का खिलाना, ये करना, तीर्थों पर जाना, लेकिन मन से कोई बात सोचो, याद करो, भगवान से ज्वाइंट होते हो तो ये तुम्हारा मन बुद्धि का खेल है। इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना, ये तुम इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। अंदर में समझना है कि मैं आत्मा हूँ। भगवान ने कहा हमको याद करो, अंतर्मुखी हो। बाप ने कहा कि कोई को याद नहीं करना, तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि, ये कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, ये शिव बाबा की जो ज्ञान मुरली है ये योग अग्नि है, जिससे तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाते हैं, सुख के दिन आ जाते हैं। हिस्ट्री रिपीट होती है सृष्टि चक्र की। ये सब अपने साथ बातें करने की तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए, यानी समझ होनी चाहिए। ये भी तुम जानते हो धीरे धीरे अब झाड़ वृद्धि को पा रहा है। भगवान ने कहा कि तूफान भी इस समय के बहुत हैं, मायावी रावण बहुत ही परेशान करता है। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है। यह पुरुषों में उत्तम युग अभी तुमको सहित बुद्धि में है। ये सभी पुरुषों में उत्तम युग है, इसको ही संगम युग कहा जाता है। यहाँ हर बात अर्थ सहित होती है। भगवान ने किसी भी, ना गीता में, ना रामायण में, ना किसी भी शास्त्र में ये नहीं बताया है कि किसी को दुख दो। भगवान ने स्वयं कहा है ना दुख दो ना दुख लो।
अपने को आत्मा समझोगे तो तुम्हारा देह अहंकार भस्म हो जाएगा और तुम्हें किसी भी बात में अहंकार नहीं आएगा। अहंकार आना ही महापाप है। अब बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चे इतने अच्छे हो, श्रेष्ठ बनते जा रहे हो कि डिफ़िकल्टी होती है, समझते हैं कि भगवान के पास पहुँचने के रास्ते बहुत लोग सोचते हैं, परंतु तुम बच्चों ने अब समझा है ना? भगवान को समझा है, संबंध जोड़ा है। हर बात में पहले नंबर में विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे। अब तुम वही पढ़ाई पढ़ रहे हो। 84 जन्म बता देते हैं तो फिर और कोई छूट कैसे सकता? सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही। किसी न किसी रूप में जरूर कृष्ण है, जरूर यहीं पर है। बाबा ने कहा रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो, अपना चार्ट लिखना। व्यापारी लोग जैसे व्यापार करते हैं, अपना हिसाब किताब करते हैं, इसी तरीके से तुम्हें भी अपना चार्ट लिखना है, हिसाब किताब स्वयं करना है। तभी तुम जान पाओगे मैं पास हो जाऊंगा, नहीं तो फेल हो जाओगे तो मुंह नीचा लटक जाएगा। सोचोगे देखो हमने क्या किया, हमारा टाइम व्यर्थ हो गया। सोचते खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा। बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। उसका जास्ती ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना। ये भविष्य की कमाई है, अगले जन्म की कमाई है। इसीलिए तुमको सब कुछ अच्छा करना है। बाप तुम्हारा टीचर है, भगवान गुरु भी है, और सबसे प्रिय भगवान है, सत्य पिता है, परम पिता परमात्मा। टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा भगवान शिव बाबा ने निराकार परम पिता ने युक्ति बतलाई है, बहुत बतलाते। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। तुम सबको बता सकते हो कि भगवान आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जो करोगे वही पाओगे। बाबा ने कहा मीठे मीठे सी गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप की, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा है बच्चों, तुम्हें धारणा में क्या करना है। धारणा में तुम्हें अच्छे से अच्छे, धारणा में बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ की लगन में तुम्हें मगन रहना है, तुम्हें अच्छे से अच्छा कर्म करना है, श्रेष्ठ बनना है और भविष्य की भी कमाई करनी है, अगला जन्म बहुत अच्छा होना। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हो तो तुम्हें चेक करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद में सब हिसाब तुम्हें चुकतू करने हैं, चुकतू करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी तुम ही बच्चे हो। विस्तार में कहा कि यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और भगवान दिल शिकस्त सदा कायम रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की मेहनत उन बच्चों को नहीं करने की बात नहीं होती, क्योंकि एक तो संबंध समीप भगवान का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है, बहुत खजाना है। जहाँ प्राप्ति होती वहाँ स्वतः याद होती है भगवान की। स्लोगन में कहा प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अपने घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत प्यार से रहना है और सभी को खुश करना है, सुखी रहना है, किसी को दुख नहीं देना है और हर कर्म करते हुए अपने भगवान के नज़दीक को देखना है कि भगवान हमारे नज़दीक है, हम भगवान के नज़दीक हैं, भगवान हमारे सब कुछ है और भगवान ही सब कुछ है, बाद में सब कुछ हमारा है। भगवान बाबा ने कहा जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा नहीं है,
जो मेरा है वह तुम्हारा है। समय प्रमाण तपस्या तो बहुत होती है, जैसा समय हो वैसा मन बुद्धि के संस्कार अच्छे बनाने चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। ये नहीं मेरा मन पूरी तरह शांत है तो सब तुम्हें शांत नज़र आएगा। अगर तुम्हारे मन में कुछ हिसाब किताब चलता है, मेरे जीवन में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मैं हमेशा खुश रहता हूँ या रहती हूँ, ऐसा तुम्हें सोचना, मैं शक्तिशाली हूँ ऐसा सोचना है, ऐसा मन में अंतर्मुखी याद करना है। ओम शांति बच्चों। ऐसे ही आगे वीडियो को देखते रहें, ऐसे ही ज्ञान मुरली सुनते रहें, वीडियो देखते रहें, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। और ऐसे ही आप लोगों का साथ है, विकास है। यूट्यूब वालों बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतने प्यार से तुम देखते हो वीडियो। ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।